राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन विधिवत आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं ईशान संहिता के अनुसार फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखित है, एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। शिवरात्रि महात्म्य में लिखा है कि शिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो व्यक्ति शिवरात्रि को निर्जला व्रत रहकर जागरण और रात्रि के चारों प्रहरों में 4 बार पूजा करता है वो शिव की कृपा को प्राप्त होता है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि शिवरात्रि का व्रत किस दिन या तारीख को रखा जाएगा। तो जो 2025 में महाशिवरात्रि की जो डेट है, तारीख है, वो है 26 फरवरी। यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 27 फरवरी को होगा। दिन रहेगा बुधवार। अब बात करते हैं कि जो पूजा करने का शुभ समय है वो समय क्या रहने वाला है। तो साथियों, जो निस्ता काल पूजा समय है वो है 12:09 से, यानी कि AM का समय है। रात्रि के 12:09 से लेकर 12:59 तक आप 27 फरवरी को पूजा कर सकते हैं। यानी कि आपको व्रत रखना है 26 फरवरी को और ये रात्रि में समय शुरू हो जाएगा 27 फरवरी को। तो ये वाला समय है आपका एक शुभ समय है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसकी समय सीमा है, टोटल समय सीमा पूजा करने की वो रहने वाली है 50 मिनट। आप 50 मिनट के अंदर अंदर शुभ समय बताया गया है, इसमें पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि व्रत पारण समय क्या है। तो वो है 27 फरवरी को होगा, यानी कि 6:48 AM से 8:54 AM तक, और वो रात्रि का समय था। तो साथियों, ये है एक पूजा करने का शुभ समय और पारण करने का शुभ समय। शुभ मुहूर्त है वो है रात्रि पहर का, जो 4 पहर होते हैं रात्रि में, यानी कि रात्रि में जागो, जागरण करो और चारों पहर में पूजा अर्चना करो। तो वो रात्रि के पहर का समय था। और एक पूजा करने का शुभ मुहूर्त है रात्रि का जो प्रथम पहर होता है वो पूजा करने का शुभ समय है 6:19 AM से 9:26 PM तक। ठीक है, सॉरी, ये PM है, 6:19 PM से 9:26 PM तक। दूसरा है पूजा करने का समय, यानी रात्रि द्वितीय पहर पूजा करने का समय है 9:26 से लेकर रात्रि के 12:34 AM तक। ये 27 फरवरी को 12 बजने के बाद 27 फरवरी लग जाएगी। ये जिस दिन हम व्रत रखेंगे 26 फरवरी को, तो उस 26 फरवरी की रात्रि में जब 9:26 हो रही हो, आप उस समय से लेकर 27 तारीख की जो रात्रि है, यानी कि 12 बजे के बाद जो रात्रि लग जाएगी वो 27 तारीख की होगी। तो 12:34 तक आप कर सकते हैं। 9:26 से लेकर रात के 12:34 तक ये दूसरा पहर है पूजा करने का। अब मैं बात करती हूँ कि रात्रि का जो तृतीय पहर है पूजा करने का वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा 12:34 AM, यानी कि अब लग गई 27 फरवरी। तो आप 12:34 AM से 3:41 AM तक कर सकते हैं। ये है रात्रि का तीसरा पहर का समय। अब है चौथा पहर 27 फरवरी का। तो रात्रि का जो चतुर्थ पहर पूजा समय है वो हो जाएगा 3:41 AM से
6:48 AM फरवरी 27 तक। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो रात्रि का प्रथम प्रहर पूजा समय वो है 6:19 PM से 9:26 PM, यानी कि 26 तारीख की रात्रि का जो समय या शाम का समय है वो है 6:19 से लेकर 9:26 तक। ये पहला है। द्वितीय पहर है 9:26 से लेकर रात्रि के 12:34 तक। फिर तीसरा जो पहर है वो है रात्रि के 12:34 से लेकर सुबह के 3:41 तक। अब जो चौथा पहर है पूजा करने का वो हो जाएगा 3:41 से लेकर 6:48 तक, 27 फरवरी की सुबह। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधि कैसे रखें। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। ठीक है, वस्त्र धारण कर लें। मंदिर हो पास में तो उस मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध आदि से अभिषेक करें। जो पंचामृत से होता है, शहद, चीनी, बूरा और घी, गंगा जल, दूध इत्यादि से आप 5 सामान को मिला लें। मिलाएं नहीं, मतलब 5 चीज़ों से आप उनका स्नान कराएं, जो पंचामृत कहलाता है। भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। अगर आप पर हो सके तो स्त्रियां माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें, रोली चंदन आदि अर्पित करें। भोले बाबा का अधिक से अधिक ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान की आरती करना न भूलें। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। अब जो आप पूजा करने जा रहे हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी पूजा हो तो उसमें कुछ जो मतलब कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो थाली में होनी चाहिए। जैसे कि पुष्प हो गया, पंचफल या पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ें बता दे रही हूँ कि सोना चांदी ये नहीं कि आप मंदिर में छोड़कर चले आएँ। अपनी जो भी सोना चांदी की वस्तु वहाँ पर रखें, उसको ले आइए। जो दक्षिणा रखें वो वहीं छोड़ दीजिए, वो जो भी मंदिर के पुजारी होंगे वो उसको देख लेंगे। तो सोना चांदी आप जो भी रखें वो वापस ले आएँ, और दक्षिणा और भोग जो लगाएं वो वहीं छोड़ आएँ। पूजा के बर्तन, कुशासन और दही, शुद्ध देसी घी, शहद, मूली, रोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, गंधरोली, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल आदि सामान पूजा अर्चना करें।